जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज़ अपनी ये क्लास होती है तो सभी लोग आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय विभिन्न साहित्य से संबंधित अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल की समय सीमा मानी जाती है, कब से कब तक मानी जाती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर बताइए। भारतेंदु काल की जो समय सीमा मानी जाती है वह कब से कब तक मानी जाती है, ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या आ रहा है, सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 1850 से आज तक आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। प्रेम सागर की रचनाकार कौन माने जाते हैं? सदल मिश्र हैं, लल्लू जी लाल हैं, राम प्रसाद निरंजनी हैं, श्रद्धा राम फुल्लौरी हैं। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 2 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। शिल्पा जी, लवली ठाकुर जी, दीपक जी, प्रमोद जी प्रेम सागर के रचनाकार माने जाते हैं कौन? तो आप सभी का सही आंसर है लल्लू जी लाल। लल्लू जी लाल की रचना मानी जाती है प्रेम सागर। आपका विकल्प नंबर 2 जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भाषा योग वाशिष्ठ के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए बताना है। राम प्रसाद निरंजनी है, लल्लू जी लाल हैं, सदल मिश्र हैं, नवीन चंद्र जैन हैं, नवीन चंद्र हैं। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा सभी लोग। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार माने जाते हैं कौन? 3 में आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर आ रहा है राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। सत्यार्थ प्रकाश जो है किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश बताइएगा, सभी लोग चयन कीजिएगा। हाँ, लाइव क्लास चल रही मंजू जी, रोज होती है अपनी ये क्लास। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती ने लिखा? दयानंद सरस्वती की रचना मानी जाती है सत्यार्थ प्रकाश। ये गुजराती में, अवधी में, हिंदी में, संस्कृत में। तो आपका यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 4 में विकल्प नंबर क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। हिंदी आपका यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी आपका सी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 5 पूछा गया। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? प्रेमा है, त्यागपत्र है, गोदान है, परीक्षा गुरु है। ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से आपको चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में सही आंसर आ रहा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? 5 में आपका विकल्प नंबर 4 सही आंसर है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु, परीक्षा कहाँ पर होगी? निवास पर होगी। तो ये जो है परीक्षा कहाँ पर होगी? निवास। निवास से क्या हो जाएगा? श्रीनिवास दास का माना जाता है परीक्षा गुरु उपन्यास जो हिंदी का प्रथम। भाग्यवती नामक उपन्यास की रचयिता कौन मानी जाती है? अनिल जी, भावना जी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, भाग्यवती बताने। क्वेश्चन नंबर 6 है। ईश्वर दास है, जैनेन्द्र है, श्रद्धा राम फिल्लौरी है या फिर राजेंद्र बाला है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 6 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। श्रद्धा राम फिल्लौरी जो है वह आपका सही आंसर होंगे। यहाँ पर उन्हीं का माना जाता है, श्रद्धा राम फिल्लौरी का भाग्यवती नामक उपन्यास के रचयिता माने जाते हैं स्वतंत्र गुप्त जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कानपुर से, आगरा से, कलकत्ता से, इलाहाबाद से। 7 में आपको चयन करना है प्रजा हितैषी नामक जो पत्र था ये कहाँ से निकलता था, ये आपको चयन करना है सभी के लिए। तो आप सभी का यहाँ पर 7 में सही आंसर आ रहा है, ये निकलता था आगरा से। कहाँ से? आगरा। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 2 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है।
ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले थे? कौन थे बताइएगा, चयन कीजिएगा। भारतेंदु थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, नवीन चंद्र थे, अज्ञे थे। 8 में आपको चयन करना है, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले कौन थे? तो 8 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। नवीन चंद्र आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है नवीन चंद्र, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। मुकेश जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 10-9 पूछा गया है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह, हरिश्चंद्र या फिर प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, 9 में आपको चयन करना है, तो 9 में आपका क्या होगा सही आंसर? सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? तो आप सभी का सही आंसर है राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इस प्रकार इनका जो है पूरा नाम माना जाता है। नासिकेतोपाख्यान किन की रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 10 में बताना, इंसा अल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी, बनारसी दास जैन या फिर यहाँ पर सदल मिश्र हैं। 10 में आपको चयन करना है, 10 का सही क्या होगा सही आंसर? नासिकेतोपाख्यान। और सदल मिश्र जिन्होंने भी डी वाला विकल्प चयन किया है, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदय भान चरित्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 11 में आपको बताना है, इंसा अल्लाह खां है, सदल मिश्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर यहाँ पर भगवान दीन है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यहाँ पर पूछा गया, उदय भान चरित्र के रचयिता पूछा गया है और 11 में आपका यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि उदय भान चरित्र इंसा अल्लाह खां की रचना मानी जाती है। ये इंसा अल्लाह खां की रचना मानी जाती है, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर 1 बताया है। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। ये जो है किसकी पंक्ति मानी जाती है? पंक्ति आपको बताना है, डॉक्टर नगेंद्र की पंक्ति है, रामविलास शर्मा, नामवर से है या फिर अज्ञे की पंक्ति है। दीपक जी बहुत बढ़िया, क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा सुरेश जी। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, ये पंक्ति आपके लिए चयन करना है। ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? 12 में आपका 2 सही आंसर होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की पंक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 13वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 13 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि ये पंक्ति जो है 13 में वह मानी जाती है रामचंद्र शुक्ल जी की। किनकी? रामचंद्र शुक्ल। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ी सा बड़ा है। भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। भारतेंदु के बारे में ये उक्त कथन जो दिया गया है, किनका कथन माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 में आपको चयन करना है। ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, 14 का सही आंसर आ रहा है। ये कथन माना जाता है किनका? विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर आस्था जी, कल्पना जी बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 15 पूछा है, भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है? 15 में आपको चयन करना है। शिवदान सिंह चौहान ने, नंद दुलारी वाजपेयी ने, नगेंद्र ने, रामविलास शर्मा ने।
तो भारतेंदु साहित्य को जनवादी साहित्य के आलोचक ने कहा है। 15 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, रामविलास शर्मा आपका डी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा राखी जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 पूछा गया है कि भारतेंदु युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है। कब से कब तक मानी जाती है? 1850 से 1900, 1900 से 1920, 1920 से 1936, 1830 से 1920। तो ये आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। भारतेंदु युग की समय सीमा आपको 16 में बताना है और 16 में आप सभी लोग बता रहे हैं कि 1850 से 1900 तक का जो समय माना जाता है वह भारतेंदु युग माना जाता है। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बताना है कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। किस वर्ष हुई थी बताइएगा, चयन कीजिएगा। 1900 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1850 में, 1887 में। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि पोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसकी स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कहाँ पर हुई थी तो कलकत्ता आपका यहाँ पर सही आंसर है, कलकत्ता में हुई थी। आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? आगरा में बताना है। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आपका सही आंसर है 1833 में, 1854 में, 1850 में, 1800 या फिर 1900 में। आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1833 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यानी कि ये जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? देखिएगा हिंदी का पूछा गया है। हिंदी का पहला समाचार पत्र पूछा है समालोचक, वाणी, उदंत मार्तंड, माधुरी। तो 19 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है उदंत मार्तंड। कौन सा था? उदंत मार्तंड। सी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। सभी लोगों ने असाद खान जी सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, राजा लक्ष्मण सेन थे, अज्ञे थे या फिर पंडित जुगल किशोर थे? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा गया है। उदंत मार्तंड जो समाचार पत्र है इसके संपादक कौन थे? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पंडित जुगल किशोर। आपका डी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 20 में डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, जुगल किशोर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिएगा, वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित कराया? 21 में आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सभी लोग चयन करते जाइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित कराया? भारतेंदु ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, अज्ञे ने। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। 21वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 21 में आपका राजा राम मोहन राय आपका विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है ये कहाँ से निकला? दिल्ली से, कानपुर से, कलकत्ता से, आगरा से। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 22 में ये निकला कहाँ से? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। यानी कि विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला? हिंदी भाषा का पूछा गया है 1840 ईस्वी में, 1826 में, 1830 में या फिर 1900 ईस्वी में। सही आंसर बताइएगा। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र बताना है कब निकला। 23वां क्वेश्चन है, 23 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है सुमित जी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? 1826 आपका यहाँ पर सही आंसर है। 1826 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन
यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन से लेखक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। वह लेखक आपको 24 में बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, दिनकर थे, शिव प्रसाद सेन थे या फिर राजा लक्ष्मण सेन थे। बताइए कौन से वह लेखक थे जो संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। तो 24 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, कौन थे, राजा लक्ष्मण सेन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। राजा लक्ष्मण सेन आपका डी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डिटर्जेंट विलेज का अनुवाद किन्होंने किया है। किन्होंने किया है, 25वां क्वेश्चन है। कई बार अपन ने ये जो है पढ़ चुके हैं और इस क्वेश्चन को, और आप सभी लोगों का सही आंसर है श्रीधर पाठक, भारतेंदु, राधा कृष्ण दास या फिर प्रेमघन। तो कंचन जी आप सभी का यहाँ पर 25 में एक सही आंसर होगा, यानी कि श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डिटर्जेंट विलेज का जो है अनुवाद किया है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यमलोक की यात्रा निबंध निम्न में से किसका है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है, यमलोक की यात्रा। 26 में आपको बताना है, भारतेंदु, राधा चरण गोस्वामी, बालमुकुंद गुप्त या फिर दिनकर। बताइए, चयन कीजिएगा। यमलोक की यात्रा ये क्या माना जाता है, निबंध माना जाता है। किनका निबंध माना जाता है 26 में बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रीता जी, सुनैना जी। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बी यानी कि राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी यमलोक की यात्रा ये निबंध इन्हीं का माना जाता है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। स्वर्ग की विचार सभा निबंध किसका माना जाता है। 27वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 27 में क्या होगा सही आंसर, राधा चरण गोस्वामी, अज्ञे, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। 27 में चयन कीजिएगा, स्वर्ग की विचार सभा निबंध किसका माना जाता है। और 27 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि निबंध तो भारतेंदु जी का माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म की बात करें तो 1850 में इनका जन्म हुआ था, 1885 में इनका निधन हो गया। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का मात्र 35 वर्ष की आयु में। तप्ता संवरण नाटक के नाटककार कौन माने जाते हैं। 28 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर, तप्ता संवरण। 28वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास आपका सही आंसर। अपन ने याद किया था कि निवास तप्ता है, निवास तप्ता है, तो तप्ता से तप्ता संवरण और निवास से श्रीनिवास दास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। किस आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है। तो देखिएगा, हिंदी का स्टील तो कहा जाता है किनको, बालकृष्ण भट्ट को। एडिशन कहा जाता है किनके लिए, प्रताप नारायण मिश्र के लिए। किन्होंने कहा है ये पूछा गया, प्रेमघन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 29 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा माना जाता है। पहला पूछा गया है आपसे, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, प्रेम योगिनी, भारत दुर्दशा या फिर नील देवी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 30 यहाँ पर पूछा गया है। 30 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भारतेंदु का जो पहला मौलिक नाटक माना जाता है वह माना जाता है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है सही आंसर होगा। हाँ, प्रियंका उपाध्याय जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या कितनी मानी है जाती है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। रामचंद्र शुक्ल जी ऐसे आलोचक थे जिन्होंने किसी को नहीं छोड़ा अपने समय में, सभी पर इन्होंने जो है आलोचना लिखी है।
आलोचना की है और उनके बारे में लिखा है। तो भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या कितनी मानी जाती है, ये आपको चयन करना है, 20 या फिर 17, 15, 10। तो 31 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि इनके नाटक माने जाते हैं कितने, 17 माने जाते हैं। 17 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अब आपके लिए बताना है कि इनमें से मौलिक कितने हैं और अनुदित नाटक कितने हैं। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता बताइएगा। 32वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हैं, जैनेन्द्र हैं या फिर राधा कृष्ण दास हैं, बताइए, चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है विजय लक्ष्मी जी, तनु जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि निस्सहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो 32 में आपका सही आंसर आ रहा है कि राधा कृष्ण दास आपका सही आंसर होगा। राधा कृष्ण दास आपका विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। कश्मीर सुषमा किनकी रचना मानी जाती है। 33 में आपको चयन करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट। कश्मीर सुषमा आपके लिए चयन करना है। 33 में किनकी रचना मानी जाती है और आप सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। से मोहन जी, डॉक्टर नीता जी, भारतेंदु आपका सही आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है 34 से, कौन जो है रसा उपनाम से उर्दू में कविता करते थे। रसा उपनाम से बताना है कौन उर्दू में कविताएं करते थे। मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, प्रेमगन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। ये क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर पूछा गया है और 34 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। रसा उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखा करती थी कौन, तो विकल्प नंबर आपका 2 सही आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका बी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी नई चाल में ढली, तो ये किसने कहा था। ये कथन तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर पूछा गया है, बताइए। नंद दुलारी वाजपेयी, अमीर खुसरो, डॉक्टर नगेंद्र या फिर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली ये किनका कथन माना जाता है और आप सभी लोग बता रहे हैं कि ये कथन माना जाता है 35 में किनका, भारतेंदु जी का ये कथन माना जाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ज्वारी और ख्वारी जो नाटक हैं ये किन के नाटक माने जाते हैं। 36 में आपको चयन करना है बाल मुकुंद गुप्त के, बालकृष्ण भट्ट के, प्रताप नारायण मिश्र के या फिर हरिऔध जी के। ज्वारी और ख्वारी ये नाटक माने जाते हैं, किन के माने जाते हैं, कमेंट में सभी लोग बताइएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 36 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। ज्वारी का भी क्या होता है, प्रताप होता है, प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, प्रताप नारायण मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जो विकल्प नंबर सी है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन थे। संपादक आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है। 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपका सही आंसर है भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, श्रीधर पाठक या फिर अज्ञे। बताइए हिंदी प्रदीप जो है ये पत्र था, इसके संपादक कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है बालकृष्ण भट्ट उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे। 38 में आपको चयन करना है, सबसे वरिष्ठ बताना है। बालकृष्ण भट्ट थे, बालमुकुंद गुप्त थे, राधाचरण गोस्वामी थे, प्रेमघन थे। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 38 में आपको चयन करना है। तो 38 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर,
विकल्प नंबर आपका एक सही आंसर है। बालकृष्ण भट्ट जो थे ये आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य माने जाते हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म आपके लिए बताने, इनका जन्म कब हुआ था और अब भी आपके लिए बताया था, बताइएगा। 39वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 39 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। लाइक अवश्य कर लीजिएगा सभी लोग, बहुत सारे लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक करते जाइएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? 1850 ईस्वी में। 1850 में इनका जन्म हुआ था, 1885 में इनका निधन हो गया था भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कौन सा माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का पूछा है, 1900 ईस्वी है, हाँ, या फिर 1920, 1936, 1950। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 40 का विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है 40 में। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 4 आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है, सभी का सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के इन्होंने कहा। देखिएगा जो भारतेंदु युग अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किए हैं, तो किसी ने पुनर्जागरण काल भी कहा है, किन्होंने कहा है? नंद दुलारी वाजपेयी ने, आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर महेंद्र कुमार ने। तो 41 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका सी जो है वह आपका सही आंसर है, सी यानी कि डॉक्टर नगेंद्र ने। किन्होंने कहा है पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, वुड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 42 में बताना है। 42 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा सभी लोग, और लाइक शेयर अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, बहुत सारे लोगों उन्हें अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और आपको बताना है कि वुड घोषणा पत्र जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो 42 में बहुत सारे लोग बी बता रहे हैं कि 1954 में। कब? 1954 में। तो बी वाला विकल्प आपका 1900 नहीं 1854 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 1854 में ये प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 43वां क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान था। किनका था? राजा राम मोहन राय का था, जुगल किशोर शुक्ल का था, भारतेंदु का था, या महादेवी वर्मा का था? संजू जी क्या होगा सही आंसर? आस्था कुमारी जी चयन कीजिएगा सभी लोग कि संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान इनमें से किनका था। तो 43 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 यानी कि राजा राम मोहन राय जी का। किनका? राजा राम मोहन राय जो थे इनका महत्वपूर्ण योगदान था संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन में। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, देखिएगा आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, दैनिक समाचार पत्र पूछा है। उदंत मार्तंड था, या फिर समाचार सुधा वर्षण था, या संवाद कौमुदी था, या फिर सदादर्श था। क्वेश्चन नंबर 44 में आपके लिए चयन करना है, और 44 में आप सभी का सही आंसर है हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। 44 में आपका सही आंसर है समाचार सुधा वर्षण। कौन सा था? समाचार सुधा वर्षण था। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, समाचार सुधा वर्षण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वायसराय ने 1799 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी? किन्होंने कर दी थी? लॉर्ड वेलेजली ने, या फिर लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड क्लाइव ने? क्वेश्चन नंबर आपका 45 यहाँ पर पूछा गया है, किस वायसराय, वह वायसराय आपके लिए चयन करना है कौन थे जिन्होंने 1799 में प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दी था। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 45 में विकल्प नंबर 1 यानी कि लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है
वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो सभी से बन जाएगा, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, या फिर केशव चंद्र सेन ने। 46 में चयन कीजिएगा, 46 में चयन करना है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी का यहाँ पर 46 में सही आंसर आ रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किन्होंने? तो आपका सही आंसर है राजा राम मोहन राय ने। किन्होंने? राजा राम मोहन राय जो थी, इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। विकल्प नंबर 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किस वर्ष की थी? देखिए अब तो ये तो पता चल गया कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की थी? 1867 में, 1850 में, 1902 में। बताइए, चयन कीजिएगा सभी लोग। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, 47वां क्वेश्चन है। 47 में आपका यहाँ पर सही आंसर बी होगा। सही आंसर 1867 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, 1867 में। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? अखिल भारतीय संगीत परिषद जो है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 48 में आपको चयन करना है। तो 48 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। बताइएगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर? 1919 आपका सही आंसर होगा। 1919 मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसकी स्थापना हुई थी। डी वाला विकल्प यहाँ पर लगाइएगा। सही आंसर विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। 49वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा, स्वतंत्र गुप्त जी, बिल्कुल 49 में आपसे पूछा है, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया विष्णु नारायण भातखंडे, रवि शर्मा, या फिर गिरीश कर्नाड, या फिर गगनेंद्र ठाकुर का। किन का रहा है ये आपसे 49 में पूछा गया है। क्या होगा सही आंसर? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा। स्टेटस बाय आरआर जी, चयन करिएगा। 49 में आपसे पूछा स्वतंत्रता से पूर्व बताना है कि भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का रहा है तो वह थे विष्णु नारायण भातखंडे। आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा? 50 में आपको चयन करना है, वह साहित्य कौन सा था? ब्रज साहित्य, बंगला साहित्य, अवधी साहित्य, या फिर खड़ी बोली साहित्य। तो क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। 50वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 50 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव बताना है किस साहित्य पर पड़ा? तो 50 में आपका क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। और बंगला साहित्य आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है बी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर होगा। विकल्प नंबर बी। नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा, ये पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है बंगला साहित्य यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है रवि शर्मा का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? 51वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 51 में आपके लिए चयन करना है। बताइएगा, साहित्य, संगीत, चित्रकला, नृत्य कला, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर यहाँ पर लगा दिया जाए? बताइए सभी लोग। रवि शर्मा का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? 51 में चयन करना है और 51 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर
आपका सी सही आंसर है। चित्रकला आपका सही आंसर होगा। चित्रकला आपका सही आंसर होगा। जिन्होंने विकल्प नंबर 3 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा 52वां क्वेश्चन है कि ईश्वर मर गया घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान की थी? बताइए। 52 में बताना है रूसो, प्लेटो, अरस्तु या फिर नीत्शे। 52 में आपको चयन करना है। ईश्वर मर गया घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान की थी? वह पाश्चात्य विद्वान कौन थे? चयन कीजिए। श्वेता जी सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 52वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 52 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है 4, यानी कि नीत्शे आपका सही आंसर होगा। नीत्शे आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। इन्हीं जो विद्वान थे पाश्चात्य विद्वान, इन्होंने जो घोषणा की ईश्वर मर गया। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष आपके लिए 53 में बताना है। क्या माना जाता है? 1868, 1823, 1826, 1900 ईस्वी। 53 में चयन कीजिएगा सही आंसर। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका थी। अगर पूछा जाए किस प्रकार की पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन वर्ष आपके लिए चयन करना है तो 53 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि 1868 आपका विकल्प नंबर ये वाला जो है वह आपका यहाँ पर 1868 सही आंसर होगा। समाचार सुधा वर्षण जो है ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? समाचार सुधा वर्षण 54 में आपको चयन करना है। बताइएगा। आगरा से, दिल्ली से, कलकत्ता से या फिर कानपुर से। लाइक अभी भी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। वीडियो को जल्दी से लाइक अवश्य कर लेंगे एक बार। और क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 54, समाचार सुधा वर्षण कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो 54 में आप सभी का सही आंसर है ये प्रकाशित हुआ कहाँ से? कलकत्ता से। कलकत्ता आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड बताना है। किनका माना जाता? ये कैसा था? मतलब ये दैनिक था, साप्ताहिक था, मासिक था, पाक्षिक था? किस प्रकार का माना जाता है? चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिए सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी लोगों का यहाँ पर कि ये था किस प्रकार का पत्र था? ये माना जाता था अपना मासिक। मासिक यहाँ पर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। किस प्रकार का पत्र था ये पूछा गया है। मासिक था, पाक्षिक था, साप्ताहिक था, किस प्रकार था? दैनिक था। 55 में आपको चयन करना है और 55 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिए। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड किस प्रकार का पत्र था? और आप सभी का यहाँ पर साप्ताहिक बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है साप्ताहिक, बिल्कुल सही। साप्ताहिक आपका सही आंसर है। हमारो उत्तम भारत देश ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 56 पूछा गया है। 56 में आपको चयन करना है क्या होगा सही आंसर? बताइए। चयन कीजिएगा। हमारो उत्तम भारत देश ये पंक्ति है किनकी? राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बालमुकुंद गुप्त या फिर भारतेंदु। 56 में आपको चयन करना है तो 56 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। ये जो है राधा चरण गोस्वामी जो थे उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है। हमारो उत्तम भारत देश, हमारो उत्तम भारत देश जहाँ पर राधा है, हमारो उत्तम भारत देश जहाँ पर राधा है तो राधा से राधा चरण गोस्वामी आपका सही आंसर होगा। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजा बनी, ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 57 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। श्रीधर पाठक, हरिऔध, प्रेमगन, रत्नाकर किन की पंक्ति मानी जाती है? लवली जी, अनिल जी, रामेंद्र जी। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजा बनी, ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? 57 में अपन ने कई बार पढ़ी है ये पंक्ति। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है।
प्रेमघन की पंक्ति मानी जाती है। धन्य भूमि भारत, धन्य जो है भारत की भूमि है जिससे सभी लोग प्रेम करते हैं, तो प्रेम से प्रेमघन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेमघन आपका सही आंसर होगा। धन्य भारत, धन्य भूमि भारत की, यानी कि जो भारत की भूमि बहुत ही धन्य है जिससे जो है सब प्रेम करते हैं और सबसे जो है प्रेम करती है भारत की भूमि, तो प्रेम से प्रेमघन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर थे आज की क्लास में। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे, इसी तरह से रोज जुड़िएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे और इसी तरह से आपको जुड़ना है। और ये रोज अपनी एक क्लास होती है सभी के लिए, तो लाइक शेयर अवश्य करके जाना है। जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे सभी लोग। बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। सुनैना जी, टमाटर जी, सरिता जी, कंचन जी, सुरेश जी, दीपक जी, कल्पना जी, अनंत जी, रीता जी, विजय लक्ष्मी जी, अपर्णा जी, प्रियंका उपाध्याय जी, दीपक पवार जी, प्रमोद जी, अर्चना शुक्ला जी, आस्था जी, गोलू जी, विशाल जी, राखी जी, हर्षिता जी, अनीता जी, अनिल जी और हाँ अनिल जी, मंजू जी, श्वेता जी और प्रीति पुरोहित जी, गुड्डी जी और संध्या जी, सभी के लिए इसी तरह से जुड़े रहना है। प्रमोद जी, अंशिका जी, कल्पना जी, कंचन जी, स्टेटस बाय RR जी, शिवमोहन जी, विजय लक्ष्मी जी, संजू जी, मधु सोनकर जी, अभिषेक जी, अनंत कुमार जी, तनु जी, संध्या जी, सुनैना जी, दीपक जी, हाँ और स्वतंत्र गुप्त जी, गोलू जी, अभिषेक सरोज जी, संजू जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजय लक्ष्मी जी, रीता जी, अनंत जी और कल्पना जी, सुरेश मौर्य जी और सुनैना जी, सरिता जी, सभी लोग, कंचन जी, विशाल जी, अंजू जी, आस्था जी, रीता जी, इसी तरह से जुड़े रहिएगा। पिंकी जी, तो सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए जय